आज की ताजा खबर, राम मुल्क छोड़ के भाग गया। बहुत सही किया उसने, भागना चाहिए था उसे। क्यों भाई? अरे भाई, एक म्यान में दो तलवारें तो नहीं ना रह सकती। तुम मुल्क में वापस चले आए तो उसे भागना चाहिए था। वो तो ठीक है सगल साहब, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात? कि इतने ताकतवर इंसान का जमा जमाया कारोबार चुटकियों में खत्म हो गया। ये किसी मास्टरमाइंड की बहुत बड़ी गेम लगती है मुझे। अरे भाई, गेम तो है, वाकई में गेम है। और जिसने भी ये चाल चली है, बड़ी होशियारी से चली है। 100 में से 100 नंबर दूंगा मैं उसे, क्योंकि बिल्कुल अशोक सहगल के स्टाइल में चली है। शय और मात, नो एस्केप रूट। अरे भाई, हमने भी तो तारा शेराटन के सारे शहर हथियार लिए थे और किसी को खबर नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक तो उस बेचारे को मालूम भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन इंसान को फिर भी अपनी कामयाबी पे बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन के दिमाग में भी सैकड़ों चालें होती हैं। कब किसका इस्तेमाल करते पता नहीं। अलर्ट रहना जरूरी है। अलर्ट? किससे? तारा से? अरे भाई, सिर्फ तारा से नहीं, वैसे भी जिंदगी में आदमी को अपने कान और आंखें खुली रखनी चाहिए। क्या पता कब मौका हाथ लग जाए, लपक के हथियार लो। ओह, यूं? हाँ, बिल्कुल यूं। अभी भी तो बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। वो क्या नाम है उसका जो जेल में सड़ रहा है यार? दीपक सेठ। हाँ, दीपक सेठ। अभी सेठ चेन ऑफ होटल्स को पूरी तरह निचोड़ना बाकी है। नहीं सहगल साहब, सेठ चेन ऑफ होटल्स में अब कोई रस नहीं बचा। क्यों नहीं बचा भाई? क्योंकि नाउ द चेन ऑफ होटल्स इज अ ट्रस्ट, जिसके ट्रस्टीज सिर्फ दीपक और तारा है, और सारी जायदाद दीपक की बेटी देवयानी के नाम पर है। जब तक वो 21 साल की नहीं होती, हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट बनाई किसने? दीपक सेठ ने बनाई है ना। अरे हम कोई ऐसी चाल चलेंगे कि उसका दिमाग घूम जाएगा, वो ट्रस्ट चेंज कर देगा। हा? अरे अगर वो दोनों ट्रस्टी बन सकते हो, क्या हम लोग नहीं बन सकते? लेकिन वो तो जेल में है ना। तो क्या हुआ, बाहर तो निकलेगा ना। विल वेट फॉर हिम। 8 साल? 8 साल क्या होते हैं? 8 साल 80 साल जरूर। और तब तक तुम वहां टिके रहो अपनी कुर्सी पे। नहीं सहगल साहब, भाई अपना काम यह है कि लोगों की चालों में चाल, अपनी चाल फिट कर कर लोगों का माल अंदर करना, बस। किसी होटल का जनरल मैनेजर थोड़ी बनना है मुझे। और आप जानते हैं तारा मुझे क्या देती है? भाई मेरा लाइफस्टाइल थोड़ा हाई है, शौकीन हूं, गुजारा नहीं होता उससे। आप एक काम कीजिए, आप कुछ नया प्लान सोचिए ना। अरे दोस्त, ये तरकीब ही है, ये प्लान ही है। वो कुर्सी तुम्हें अय्याशी करने के लिए मिली है, काम करने के लिए थोड़ी। यू आर देयर ऑन माई कॉन्ट्रैक्ट, समझे? वहां टिके रहो और अपनी चालें चलते रहो। तनख्वाह और लॉटरी तो तुम्हारी मेरे पास से लग रही है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और पैसे मुंह मांगे मिलेंगे। डन। लेकिन बॉबी, इस बार गेम में हमें कुछ मजा नहीं आया। क्यों सर? शेयर्स तो मिल गए आपको? अरे भाई, शेयर्स तो मिल गए, लेकिन तारा को पता नहीं चला ना। जब तक उसे पता ना चले, हमें कैसे मजा आएगा? छोड़ो ना सर। अरे वाह, छोड़ कैसे दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? जीतना एक बात है और जीत को एंजॉय करना दूसरी बात है। क्या मेरी हर चीज का उसे पता होना बहुत जरूरी है। जब उसे पता लगता है ना, फिर वो आती है, कुर्ती है, गालियां देती है, मारती है, चिढ़ती है, और मुझे बहुत मजा आता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं इस बार। चलिए, हो जाएगा। उसे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि ये चाल किसने खेली है। और जब उसे ये मालूम पड़ेगा, तो जाहिर है मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी वहां से। क्यों? तुम्हें क्यों नौकरी छोड़नी पड़ेगी? अरे मैं अपनी चालें बहुत सोच समझ के चलता हूँ। मैं अपने राजे से पैदे को थोड़ी मरवाऊंगा। चालें तुम चल रहे हो, लेकिन सेहरा किसी और के सर है। और सेहरा किसी और के सर? किसके?